7 सिद्ध है। 7 सिद्ध है। हाँ 7 सिद्धा हैं। अच्छा आप बताओ वो बेरू जी वाला हाँ बेरू मंदिर बढ़िया तो आया नहीं भाई बिल्कुल कौन से बार देवता इष्ट जाते आया अठाया जन पशु बाजार अपन होती तो बेरू मंदिर आते अपने ये। दोस्तों नमस्कार। आज मैं हलोदी जिले में कान सिंह जी की सिद्ध गांव में पहुंचा हूं और हमारे साथ गणमान्य लोग बैठे हैं। आंसू गांव की जानकारी लेकर आपके साथ करेंगे। आपको शुभ नाम कहीं साहब? मारो नाम सांग सिंह है। हरि सिंह जी रो सुपुत्र हूँ। ठाकुर उदय सिंह जी रो होता हूँ सर। आप मतलब गांव की सो है, तहसील और जिलो बताओ। मारो गांव कानजी की सीट है साहब। तहसील बाप है, जिलो फड़ोदी है सर। उम्र कितनी हुई आपकी? उम्र मारे 32 साल है। आप लोग का नाम साहब? इंद्र उम्र कितनी हुई? उम्र 60 साल। 60 साल। आप लोग सासू नाम? गोम सिंह मोटाई। अच्छा आप मोटे गाँव रहे। उम्र कितनी आपकी? 57 साल। 57 साल। चलो आप बताओ ये कान सिंह जी सिद्ध गांव का नाम कैसे पड़ा और ये गांव किसने बसाया? गांव ठाकुर भवानीदास जी ने बसाया था। आज से लगभग 500 वर्ष पहले इस गांव मतलब भवानीदास जी ने बसाया था। हमारा गांव पहले बिकमपुर था और बिकमपुर से हमारे पूर्वज भवानी सिंह जी यहाँ आके गांव बसाया था। और उसके बाद में क्या रहा? उसके बाद में 7 गांव मतलब भवानीदास जी के 3 पुत्र थे। बड़े बड़े थे साधु दास जी, छोटे थे गोपाल दास जी और उससे छोटे थे मोहनदास जी। 3 भाइयों के परिवार हैं 7 गांव में। 7 गांव बसे। और मतलब ये गांव की क्या खासियत थी? कान सिंह सिद्ध गांव बसा पहले सबसे ये गांव पहले गांव भवानीदास जी ने यही गांव बसाया था। तो बिकमपुर से हम आए तो यहाँ भाठेरी नाडी है हमारे पास में गांव के। तो वहाँ आए बिकमपुर राव साहब उसके छोटे भाई थे भवानीदास जी। तो यहाँ आए गांव बसाया। तो भाठेरी नाडी में के पास वो लगभग 15-20 दिन वहीं रहे। हाँ, तो उसके पास भैरू जी के वो पुजारी थे, सेवक थे। तो भैरू जी की मूर्ति उस गांव से आए थे बिकमपुर से, तो साल लेके आए। तो उस भैरू जी की पूजा करते थे। तो भैरू जी का इष्ट रखते थे। आज भी हम उसके पूर्वज हैं। हम खुद हमारे पूरा परिवार 7 गांव का भैरू जी का इष्ट रखते हैं। तो वहाँ हमारे मंदिर है बहुत मतलब भैरू जी का पर्चा है। उसे मंदिर है यहाँ भादवा चैत और आषाढ़ में मतलब बहुत भारी वहाँ लगता है, मेला लगता है भैरू जी का। आपके इस गांव में देवी देवताओं का कौन कौन से स्थान है जब बस्सा से लेकर आज तक? हाँ भैरू जी और हमारे कुल देवी है भाद्रिया माता, आई माता और भूमिया जी है और हमारे और भी छोटे मोटे देवता हैं। रामदेव जी में जैसे गांव बसा उसके बाद में पानी की जरूरत होती है, तो पानी यहाँ के लोग कहाँ से लाते थे? हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे बड़े बड़े कुएं हैं, वे मतलब सींच के वहां से पानी लाते थे। हाँ पानी मीठा था। हाँ पानी वो था अपने झरने का था। झरने का पानी। वर्तमान में यहाँ कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं? 36 कौम रहती है। 36 कौम रहती है। हर कौम रहती है। इस गांव का सबसे मतलब अहम मुद्दा है प्रेम भाव। प्रेम भाव कैसा है? प्रेम 36 कौम में हमारा प्रेम भाव ये पूरे हमारे मतलब हम बहुत अच्छा हमारा भाईचारा है 36 कौम के साथ। हम रिल मिल के रहते हैं गांव में। 36 कौम। गांव बसने के बाद में मतलब अपन विकास की दृष्टि से देखा जाए तो विकास का अहम होता है सरपंच मुखिया। तो आप यहाँ के इस गांव के सरपंच कौन कौन बने थे, आपको ध्यान है तो बताओ। यहाँ मेरे दादू साहब स्वर्गीय ठाकुर उदय सिंह जी बाप के प्रधान रहे हुए हैं और 35 साल कल्याण सिंह सीट और कानजी की सीट के सरपंच रहे हुए हैं। हाँ 7 सीट के मतलब मेरे दादू साही थे सरपंच। और वर्तमान में सरपंच मेरे काकुसा सरपंच है प्रताप सिंह जी। और विकास होता ही है अपने शिक्षा जैसे देखा जाए शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए
तो यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है स्कूलों में जो बच्चों के 12वीं तक स्कूल है हमारे यहाँ, हॉस्पिटल है, पीएचसी है, बैंक है गांव में, और रोड है। सब सुविधा? हाँ, सब सुविधा है लगभग, लाइट पानी की कोई कमी है नहीं। जैसे अपन बात करते हैं हम्म। गाय पशु मवेशी, हम्म। इसके लिए जरूरत होती है गोचर ओरण। तो आपके यहाँ गोचर ओरण कितना बीघा में मौजूद है खाली गायों के लिए? हमें तो 17,000 बीघा है गौचर है, तो गौचर तो बहुत है। और अब बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है मल्टीनेशनल, वो मतलब टेंशन की बड़ी बड़ी लग गई लाइटें, और लगे पोल लगे हैं सर, लाइन निकले है बड़ी बड़ी, बुरा और लगभग गौचर तो यहाँ से गायब हो रहा है। हाँ गायब हो रहा है गौचर गायब तो। हो रहे हैं बहुत धन पशु हाँ, गाय पशु है। आपके यहाँ का क्षेत्र है वो एक सोलर प्लांट का हब बनता जा रहा है, वो हब भी जरूरी है कि आम किसान के बिजली की जरूरत होती है। तो उस हब के पीछे प्रकृति को कितना नुकसान है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार? पेड़ पौधे सर रातों रात कट रहे हैं, खिजड़िया बड़े बड़े ठेकेदार है, वो रातों रात जैसे भी लगा के जमीन में गाड़ देते हैं खिजड़ियों को। तपती हूँ। हाँ, गर्मी बहुत हो गई, 50 डिग्री से ऊपर गर्मी हो रही है, बुरा हाल है। और बड़ी बड़ी लगे लाइन आ रही हैं, और पूरी पूरी गौचर तो लगभग अब 17,000 बीघा है, तो लगभग पूरा चला गया, लाइनें हो गई पूरे गौचर में। गांव के चारों मेर लाइनें हो गई, और चारों मेर गांव में यहाँ से 40-45 लाइन बड़ी बड़ी कंपनियों की, मल्टीनेशनल कंपनियों की हाई टेंशन लाइन निकल रही है। कुछ मत बुरा हाल है। और खेतों के अंदर जबरदस्ती से प्रशासन से दबाव बना के मुआवजा बहुत कम देके और लाइन निकाल रहे हैं प्रशासन से, जबरदस्ती रातों रात। बुरा हाल हो रहा आपके है। इस गांव में बुजुर्गों में कोई बड़े सरकारी पद पर कार्य थे क्या, आईपीएस अधिकारी? हाँ, हमारे यहाँ गांव में बहुत ही मतलब फौज में थे, मास्टर भी थे पहले सरकारी नौकरियों में। और हमारे काउक्सा का बेटा ही है इंद्र सिंह जी, वो अभी वर्तमान में भारतीय सेना में मेजर है। मतलब यहाँ के खेल कूद की बात करें तो खेल कूद का जैसे लड़के और लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल कूद में चयन हुआ है किसी का? नहीं। अच्छा, राज्य स्तर पर? राज्य स्तर पर तो जाती हैं, गांव में टीमें जाती हैं। अच्छा। और इस गांव की कोई खासियत? इस गांव में तो खासियत भाईचारा है, अच्छा भाईचारा, बहुत अच्छा भाईचारा है। अब वर्तमान में ये पाकिस्तान और भारत के बीच में रस्साकसी हो रही है, इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो एक तो माने तो सही है, हमारे मतलब जवान शहीद हो रहे हैं, और जम्मू में हर साल हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और हमेशा हो रहे हैं। आतंकवादी हर साल 10-15-20 आदमी को करते हैं, खत्म करते हैं। तो ये तो ठीक है, हमारे देश को जवाब नहीं, भारत देना देश चाहिए। ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया? भारत देश ने तो कल और परसों हम देख रहे हैं, लाहौर में और इस्लामाबाद में बहुत अच्छा। इससे पहले एक रात में और दिया था जवाब। हाँ, वो कहो भोम सिंह जी कहो। 2 बच्चे गए थे। हाँ, रात 25 मिनट में जाना है तुम्हारा। अच्छा, 25 मिनट में मतलब आपने क्या ध्वस्त किया? आतंकवादियों का अड्डे ध्वस्त किया? आतंकवादियों के अड्डे थे, वो कर दिए, ध्वस्त कर दिए। आपको बहुत खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा, हाँ, आतंकवादियों से पूरा देश चिंतित है, दुखी है सर। ठीक। हाँ, हमेशा हो रहे हैं हमले, हो रहे हैं आतंकवादी से। इस जानकारी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान। थैंक यू सर।